हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दिलीप पाटिल सर और आप सबका संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, पहले से ही कहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इसी तरह अपने वीडियो को साथ बने रहने के लिए बेल प्रेस आइकॉन कीजिए। तो देखिए मित्रों, आज हम संयुक्त हिंदी 10वीं कक्षा का वाक्य के प्रकार, यह जो व्याकरणिक भाग है, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम जानकारी देखने वाले हैं। तो बच्चों, देखते हैं आज हम संयुक्त हिंदी 10वीं कक्षा के वाक्य के प्रकार। पिछले वीडियो में हमें संधि और संधि के जो भेद है इसके बारे में जानकारी की थी। अब इस वीडियो में हमें संयुक्त हिंदी 10वीं कक्षा वाक्य के प्रकार, यह जो व्याकरणिक भाग है, इसके बारे में आज हम जानकारी देखने वाले हैं। तो देखते हैं वाक्य के प्रकार। तो बच्चों, यह जो वाक्य के प्रकार, यह जो व्याकरणिक भाग है, वह अपनी कृति पत्रिका प्रश्न 3 में वाक्य के प्रकार के अंतर्गत निम्नलिखित 2 प्रश्न होंगे। इसमें से नंबर 1, रचना के अनुसार वाक्य का भेद पहचान कर लिखना, और दूसरा प्रश्न आता है दूसरा टाइप का, अर्थ के अनुसार वाक्यों को भेद पहचान कर लिखना। इस दोनों टाइप के प्रश्न इस भाग पर अपने कृति पत्रिका में आते हैं। इसके लिए कुल 2 अंक होते हैं। तो देखते हैं। तो फिर से मैं आपको कहता हूँ कि यह जो चैनल है, इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह रोमांटिक वीडियो के साथ बने रहने के लिए, रोचक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बेल प्रेस आइकॉन कीजिए। तो देखते हैं वाक्य के प्रकार। तो बताओ मुझे, वाक्य यानी क्या? देखिए, वाक्य शब्द को ऐसे सार्थक समूह को वाक्य को क्या कहते हैं, जिससे कमी किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो। वाक्य किसे कहते हैं कि शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको 3 उदाहरण दिए वाले हैं। जैसे कि नंबर 1 उदाहरण है, हमारी मातृभूमि शस्य श्यामला है। इनमें क्या होता है? पूर्ण अर्थ का भाव प्रकट होता है। समय के आगे किसी का वश नहीं चलता। और तीसरा वाक्य है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। ये जो तीनों यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इस पर क्या होती है? अर्थ की पूर्णता यहाँ पर प्रकट हो जाती है और इसे हम हमारे हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब देखिए मित्रों, वाक्य के भेद कौन कौन से, इस पर हमको चर्चा करनी है। तो देखिए, वाक्यों के मुख्य तो 2 भेद होते हैं। इसमें से नंबर 1 है अर्थ के दृष्टि से और दूसरा है रचना की दृष्टि से। नंबर 1 का भेद कौन सा है? अर्थ की दृष्टि से, और दूसरा है रचना की दृष्टि से। यह क्या है? वाक्यों के 2 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। अब आगे देखिए, जो अपना पहला जो वाक्यों का भेद है वो कौन सा है? अर्थ के दृष्टि से। वाक्य के क्या होते हैं? 8 भेद होते हैं। जो अर्थ है, अर्थ के दृष्टि से जो वाक्यों का भेद है, वो अर्थ के दृष्टि से वाक्यों के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। उसमें से नंबर 1 देखिए, यहाँ पर अर्थ के दृष्टि से वाक्यों के कितने भेद होते हैं?
अर्थ के दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद होते हैं। उसमें से नंबर 1 है विधानार्थक वाक्य, नंबर 2 निषेधार्थक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नार्थक वाक्य, नंबर 4 आज्ञार्थक वाक्य, नंबर 5 इच्छार्थक वाक्य और नंबर 6 संदेशार्थक वाक्य, नंबर 7 संकेतार्थक वाक्य और नंबर 8 है विस्मयार्थक वाक्य। अब यह जो रचना की अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद यहाँ पर जो बताए हुए हैं, यहाँ पर पहला भेद है वह है विधानार्थक यानी विधानवाचक वाक्य। तो फिर बताओ मित्रों मुझे विधानार्थक वाक्य यानी विधानवाचक वाक्य क्या है। देखिए कि जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे क्या कहते हैं, विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानार्थक वाक्य यानी क्या, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे हम क्या कहते हैं, विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि नंबर 1 समय ऐसे ही गुजरा जा रहा है, समय ऐसे ही गुजरा जा रहा है। दूसरा वाक्य दिया गया है गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। तीसरा वाक्य है मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ। यहाँ पर क्या कहा है, जिस वाक्य में किसी क्रिया या क्रिया होने के कारण ये वाक्य आपको दिया गया है इसको हम क्या कहते हैं, विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अब दूसरा भेद है निषेधार्थक वाक्य, निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य। अब बताओ निषेधार्थक वाक्य यानी क्या। तो देखिए यहाँ पर जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, निषेधार्थक यानी निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण क्रमांक नंबर 1 है मैं किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करता। दूसरा उदाहरण है मुझे बस में यात्रा करना पसंद नहीं। और तीसरा उदाहरण है कोई सूप लाने वाला नहीं मिलता। जैसे कि हमें यहाँ पर आपको निषेधार्थक यानी क्या बताया गया है कि क्या है, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। अब ये जो पहला वाक्य है वो कौन सा है, मैं किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करता। नहीं यानी क्या किया है, यहाँ पर निषेध दर्शाया गया है। दूसरा वाक्य मुझे बस में यात्रा करना पसंद नहीं, फिर यहाँ पर क्या आया, नहीं आया। और तीसरा वाक्य है कोई सूप लाने वाला नहीं मिलता। यहाँ पर क्या गया है, नहीं जो शब्द है वह नहीं शब्द आने पर क्या कहा है, निषेध दर्शाया गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, निषेधार्थक यानी निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखियो मित्रों आगे कि तीसरा भेद है वाक्य का प्रश्नार्थक वाक्य, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए अब जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य यानी प्रश्नवाचक वाक्य हम कहते हैं। इसका सादा और सरल उत्तर ऐसा है, ये पहचानना कैसे है कि जिस वाक्य में आखिरी प्रश्नार्थक चिन्ह दिया गया है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण है आपके लिए। उदाहरण क्रमांक 1
आप कहाँ तक चल रहे हैं। उदाहरण क्या है, आप कहाँ तक चल रहे हैं। नंबर 2, चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना। और नंबर 3 उदाहरण है, भोपाल गाड़ी कितने बजे पहुंचती है। तो यहाँ पर हम आखिरी दर्शाया गया है कि क्या है, यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह दिया गया है। और पहले वाक्य में कहाँ, दूसरे वाक्य में कैसे, तीसरे वाक्य में कितने, यह क्या है, प्रश्नार्थक शब्द आ गए हैं। तो इस वाक्य को हम क्या कहते हैं, प्रश्नार्थक यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब चौथा भेद है आज्ञार्थक यानी आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञार्थक वाक्य यानी क्या, देखिए यहाँ पर, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, आज्ञार्थक यानी आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नंबर 1, हवा रानी धीरे चलो। दूसरा वाक्य है, आओ चिड़ियों आओ मेरे डालों पर फुदको। तीसरा वाक्य है, ठीक है जाओ घूम आओ। ऐसा क्या है, यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं। तो ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आज्ञार्थक यानी आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य यानी क्या, कि जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अपना पहला वाक्य है वो कौन सा है, हवा रानी धीरे चलो। यहाँ पर क्या कहिए, किसी लड़की को हवा रानी कहा गया है और उसके पिताजी क्या कहते हैं, धीरे चलो। यहाँ पर आज्ञा दर्शाई गई है। दूसरा वाक्य है, आओ चिड़ियों आओ मेरे डालों पर फुदको। फुदको यानी क्या, बैठो। तो यहाँ पर क्या कहिए, प्रार्थना की गई है। तो ऐसे जो वाक्य है हमारे हिंदी भाषा में उन्हें हम क्या कहते हैं, आज्ञार्थक यानी आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए फिर से, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अब आगे का भेद है इच्छार्थक। इच्छार्थक यानी क्या, इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर, जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, इच्छार्थक यानी इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। फिर से देखिए कि जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, इच्छार्थक यानी इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नंबर 1 का वाक्य यहाँ पर, ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। यहाँ पर क्या की गई है, इच्छा प्रकट की गई है। दूसरा वाक्य, हमारे द्वार पर दौना का पेड़ हो। दौना यानी क्या है, एक पेड़ का नाम है। हमारे द्वार पर दौना का पेड़ हो। यहाँ पर क्या क्या प्रकट की गई है, कामना, कामना प्रकट की गई है। और तीसरा वाक्य है, प्रभु आपको दीर्घायु करे। यहाँ पर जो आशीर्वाद प्रकट हुआ है, तो इस वाक्य को हमारे हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, इच्छार्थक यानी इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, कामना,
आशीर्वाद आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इच्छार्थक यानी इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब आगे का भेद है संदेहार्थक। संदेहार्थक संदेहवाचक वाक्य। संदेहार्थक यानी क्या क्या? संदेहार्थक यानी संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संदेहार्थक यानी संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए कि जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संदेहार्थक यानी संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नंबर 1 का उदाहरण है यहाँ पर, गाड़ी में कई जगह चेन पुलिंग होती होगी। गाड़ी में कई जगह चेन पुलिंग होती होगी, यहाँ पर क्या हुआ है? संदेह उत्पन्न हुआ है। दूसरा वाक्य है, कहीं हर श्रृंगार सूख तो नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या किया गया है? शंका उत्पन्न की गई है। हर श्रृंगार एक तालाब का नाम है और यहाँ पर शंका क्या उत्पन्न हुई? कहीं हर श्रृंगार सूख तो नहीं जाएगा। ऐसे वाक्य जो अपने हिंदी भाषा में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संदेहार्थक यानी संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। 7वां वाक्य का भेद है संकेतार्थक। इसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतार्थक यानी संकेतवाचक वाक्य। तो देखिए यहाँ पर, जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है, जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संकेतार्थक संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संकेतार्थक संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर आप यात्रा पर हैं तो सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। दूसरा वाक्य है, अगर वृक्ष होते तो इस तरह बाढ़ न आती। यहाँ पर जो पहला वाक्य है, पहला वाक्य कौन सा है? अगर आप यात्रा पर है तो सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। यहाँ पर क्या किया गया है? संकेत दर्शाया गया है। और दूसरा है कि अगर वृक्ष होते तो इस तरह बाढ़ न आती। तो यहाँ पर क्या गया है? यहाँ पर भी संकेत दर्शाया गया है। और पहला जो वाक्य है, अगर आप यात्रा पर है तो सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। यहाँ पर क्या गया है? अपेक्षा अपेक्षा का बोध यहाँ पर दर्शाया गया है। और जो आखिरी प्रकार है वो कौन सा है? विस्मयार्थक यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयार्थक यानी क्या? जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयार्थक यानी विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयार्थक विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, जिसे हम मराठी में कहते हैं उद्गारवाचक वाक्य। तो इसी तरह इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य। तो किसे कहते हैं हम विस्मय बोधक वाक्य? जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयार्थक विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं।
इस वाक्य में जो जो विस्मय बोधक चिन्ह है वह दिया जाता है। देखिए यहाँ पर नंबर 1 का उदाहरण है, ओ कैसा भयंकर दृश्य है। क्या वाक्य है? ओ कैसा भयंकर दृश्य है। और ओ के बाद क्या है? विस्मय बोधक चिन्ह है। दूसरा वाक्य है, मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। महाराज के बाद क्या है? विस्मय बोधक चिन्ह है। इसी को हम क्या कहते हैं? विस्मयार्थक यानी विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयार्थक, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अब दूसरा जो मेन भाग है वाक्य का वो कौन सा है? रचना के दृष्टि से वाक्य के क्या होती है? 3 भेद होते। पहला हम देखने गए अर्थ के दृष्टि से, अब हम देखने जा रहे हैं रचना के दृष्टि से। माता रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते। और अर्थ के दृष्टि से वाक्यों के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होती है। जरा याद रखिए, अर्थ के दृष्टि से 8 भेद जो अभी अभी हमने क्या किया है देखे। और रचना के दृष्टि से वाक्यों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते। यहाँ पर पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। तो बताओ मुझे मित्रों, सरल वाक्य यानी क्या? देखिए, जिस वाक्य में क्या किया गया है? जिस वाक्य में यहाँ पर बताया गया है कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? हम सरल वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पर, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे राघव बचपन के अपने कमरे में घुसा। यहाँ पर क्या किया गया है कि एक ही क्रिया हुई है। दूसरा वाक्य है, कुछ पौधे तो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। और तीसरा वाक्य है, पानी अब निर्मल नहीं रहा है। इन तीनों वाक्य, ये तीनों वाक्य में क्या किया गया है? जो एक एक क्रिया यहाँ पर उत्पन्न हुई है। तो ऐसे जो वाक्य रहते हो तो इस वाक्य को हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य यानी क्या? जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। अब दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी क्या? संयुक्त यानी जोड़ना, पृथक करना। संयुक्त वाक्य यानी क्या? जोड़ना। तो फिर संयुक्त वाक्य यानी क्या? संयुक्त वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक को और, परंतु, तथा या आदि से क्या करते हैं? जुड़े रहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य यानी क्या? जो 2 वाक्य दिए गए वो दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ना, इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ने क्या? जो वाक्य दिए गए वो वाक्यों को एक साथ जोड़ना। कौन कौन से शब्द है? और, परंतु, तथा या आदि। इस शब्दों में जोड़ना, इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर, लोगों ने पेड़ काट डाले हैं और वन नष्ट कर दिए हैं। दूसरा वाक्य, नींद आती रहती है तथा जाती रहती है। ये जो दोनों वाक्य है, तो दोनों वाक्य, पहला वाक्य किस शब्द ने जोड़ा है? अर्थ। और दूसरा वाक्य तथा, ये दोनों में क्या किए गए? संयुक्त वाक्य में जोड़े गए। तो इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं।
अब तीसरा प्रकार है यहाँ का मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य यानी क्या? जिस वाक्य में एक प्रधान शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे नंबर 1, जब मैं घर से चला तो भला चंगा था। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर, मुझे उम्मीद है कि बच्चों के अंदर भी भारतीयता की संस्कार विकसित होकर रहेंगे। तीसरा वाक्य है, जिधर ढलान हो वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इस वाक्य को क्या कहते हैं? हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य ने क्या? जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम रुकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर 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 अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए बेल प्रेस आइकॉन कीजिए। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? वाक्य यानी क्या? वाक्यों के भेद। वाक्यों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। त्यापैकी नंबर 1 अर्थ के दृष्टि से और दूसरा है रचना की दृष्टि से। अर्थ के दृष्टि से वाक्यों के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और 8वां भेद है विस्मयार्थक वाक्य। दूसरा मुख्य भेद कौन सा है? रचना की दृष्टि से। रचना के दृष्टि से वाक्यों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यहाँ पर पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। यहाँ पर क्या है? यह है रचना के दृष्टि से वाक्यों के भेद और अर्थ के दृष्टि से वाक्यों के भेद इस वीडियो में हमने बताए गए हैं। यह वीडियो पॉज करके हम इस वाक्यों के भेद के बारे में जो जानकारी देखी है वो अपने कापी पर लिख लीजिए और 2 के 2 अंक प्राप्त कीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम रुकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कुछ सुझाव हो तो मुझे आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, क्योंकि कुछ अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना लगूँगा। तो ठीक है, ओके।